चलो, लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया था, याद है? हाँ सर। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बताया था। यूनिफॉर्म रॉड और नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ओरिएंटेशन में बताया था। हाँ सर। मिड पॉइंट के अबाउट ml²/12, एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3। अगर एंड पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल पे हो तो ml²/3 sin स्क्वायर थीटा, ये सब बताया था। हाँ सर। और उसके बाद एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड का भी क्वेश्चन कराया था। हाँ सर। यस सर। चलो अब कुछ आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो थ्योरम है, इसको करते हैं। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला थ्योरम है, उसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है पहले वो समझ लो। मान लो किसी भी शेप साइज का कोई एक रिजिड बॉडी है, किसी शेप साइज का हो, और ये इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ कोई भी एक्सिस हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है कि आई नॉट है। तो कोई भी दूसरा पैरेलल एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, इस पूरे सिस्टम का मास अगर m है, तो दिस I इज इक्वल टू I नॉट प्लस m इंटू r²। प्रूफ भी बताऊंगा इसका, बट पहले ये समझ लो। इसको यूज करते वक्त दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, एक्सेस corresponding to I and I naught should be parallel. और दूसरा पॉइंट, the axis corresponding to I naught must pass through, अदरवाइज क्या होगा, जहां कहीं भी दो पैरेलल एक्सिस देखेंगे हम टेम्पटेड हो जाते हैं इसको लगाने के लिए। मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये दोनों इस थ्योरम को यूज करने का कंडीशन है, समझ लो। तो ठीक है,
इसको कॉपी कर लो पहले, फिर इसका प्रूफ बताता हूँ कि ऐसा कैसे होगा। यस सर। हेलो सर। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, पूछ रहा है? बोलो। कौन था ये? 2 मिनट का काम है, डिसेबल कर दिया। कौन होशियारी कर रहा था? अच्छा, यही बताने के लिए हेलो सर बोला था। अरे वाह, सर हो गया। हो गया। Yes, Yes. sir. आगे बढ़े, इसका Yes, प्रूफ sir. देखो। अब इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ देखो। चलो मान लो, ये कोई सिस्टम है और ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है, और ये एक दूसरा एक्सिस है जो इसके पैरेलल है। ये एक दूसरा एक्सिस है जो इसके पैरेलल है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन r। ये I0 है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक है,
Yes, sir. तो देखो, अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस ले लूं, ठीक है, अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस ले लूं, तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट अगर है, मान लो कोई एक पॉइंट मास P है, इससे इसका डिस्टेंस x है, ऐसा, ठीक है। तो ये जो मेरा I नॉट है, ये I नॉट होगा समेशन ऑफ मास m इंटू एक्स स्क्वायर का, हाँ सर। और ये जो I होगा वो होगा समेशन ऑफ मास m इंटू एक्स प्लस माइनस आर होल स्क्वायर का। हाँ सर। है ना, इस लेफ्ट साइड अगर होगा तो x प्लस आर होगा, राइट साइड होगा तो x माइनस आर होगा, यही होगा। हाँ सर। Yes, sir. पक्का? हाँ सर। हाँ सर। ये अगर समझ आ गया तो आसान हो। तो I is summation of m into x square plus r square plus minus 2 times x into r, यही होगा। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। That is summation of m into x square plus summation of m into r square plus minus twice of summation of m into x into r। r तो कांस्टेंट है, हाँ सर। तो r अगर कांस्टेंट है तो ये टर्म तो हो गया I नॉट, प्लस r कांस्टेंट है तो r स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ m हो गया, प्लस माइनस 2 इंटू r बाहर समेशन ऑफ, अबे नालायक कहीं के, कुछ तो काम करता रहता नहीं है, बस है ना बिस्तर पे रहता नालायक कुत्ता, निकल यहाँ से। कौन है ये भाई? सर हर्ष हम घर नाम में गाली था। खा रहा है। हर्ष सर हर्ष नाम था सर, हर्ष नाम था। Yes, sir. अच्छा, ये घर में गाली खा रहा है। चलो बाहर का आ रहा है। कोई बाहर का है क्या? जो उसने बोला था उसने लीव कर हाँ लॉक कर सर। दूं क्या? हाँ सर, सर, बंद कर कर दो दो। अभी। सर कोई आए होगा तो सर वो मैसेज करेगा ग्रुप में। हाँ, तो मीटिंग लॉक कर देता हूँ, रुक जाओ। कहाँ से होगा ये रहा। अच्छा, एक मिनट, तुम लोग को लिखने देता हूँ, उसके बाद कर दूंगा। तो ये I नॉट हो गया, ये टर्म मेरा हो गया I नॉट प्लस समेशन ऑफ m टोटल मास इंटू आर स्क्वायर हो गया, और ये जो टर्म है ये 0 हो गया। ये टर्म 0 हो गया। कैसे सर? क्योंकि समेशन ऑफ m इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है, यस हाँ सर। हाँ सर। समेशन ऑफ m इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ m, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है, यस सर। और हम सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस x ले रखे हैं, यस सर। तो ये टर्म 0 हो गया। हाँ सर। Yes, sir. तो ये टर्म 0 हो गया। तो फाइनली I इज इक्वल टू I नॉट प्लस
m इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रूफ। अच्छा, इस प्रूफ का एक वेरिफिकेशन भी देख लो। जैसे वैसे तो इसको हम लोग बहुत बार देखेंगे, अभी से लेके अगले एक और लेक्चर तक ये हर जगह यूज होगा, लेकिन जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसी के हिसाब से देखो। जैसे रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ नालायक कुत्ता है। अम्मी जान को रुक, तेरे कंप्लेन करता हूँ बे। सर वो एक ही है सर, आके आपका डिस्टर्ब कर रहा है। जान को फिर वो नाम चेंज कर रहा है अपना। ये सर अभी उसका नाम कुछ रकीब शेख था, ऐसा कुछ था। हाँ सर रीनेम वो कर रहा है नाम। रुको, फिर पहले मीटिंग को ही ब्लॉक कर दिया लो, अब कोई नहीं ज्वाइन कर सकता। तो ये ml स्क्वायर बाई 12 था। हाँ सर। अच्छा, डिराइव कर चुके हैं पिछली बार। हाँ Yes, सर किया sir. सर, पिछली बार किया। के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 आया था। हाँ सर ml²/3। ये डिस्टेंस l बाई 2 था। यस सर। तो ये हो गया आई नॉट, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और ये हो गया आई। एक बार हाँ चेक सर। करके देख लो ये कितना आना चाहिए। तो ये आना चाहिए आई नॉट प्लस m इंटू l बाई 2 का स्क्वायर, दैट यस मीन्स सर। ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, ऐसा होगा। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। इन दोनों हाँ का सर। सम देखो, ml स्क्वायर बाई 3 आया। हाँ सर आ रहा है। तो उसका जो दो मेथड बताया था, अगर ये वाला थ्योरम आता तो ये तीसरा मेथड भी था। हाँ सर। इसका प्रूफ कॉपी कर लीजिए इस एग्जाम्पल के साथ।
डन सर। यस सर डन। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। यस एक दूसरा थ्योरम है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक दूसरा थ्योरम है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सपोज कोई एक रिजिड बॉडी है किसी भी शेप साइज का, और ये रिजिड बॉडी मान लो एक्स वाई प्लेन में है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये है मान लो जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड। तो इस थ्योरम के हिसाब से आई जेड should be equal to I x plus I y। अगेन इसको यूज करने में दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट should be in xy plane, और दूसरा एक्सेस corresponding to ix, iy and iz must pass through a common point, सर वो and perpendicular to each other। सर ये कॉमन पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है ना बॉडी पे? ये कॉमन पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो जरूरी नहीं है। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। तो कॉमन पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है, सेंटर ऑफ मास नहीं भी हो सकता है। ओके सर। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन may or may not be center of mass of the system। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो पहले, फिर इसका भी प्रूफ बताता हूँ।
सर हमें पता कैसे चलेगा ऑब्जेक्ट कौन से प्लेन में है? कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक ही प्लेन में होगा ना। हाँ ओके सर। सर मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना? नहीं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लिख लिए? 1 मिनट सर, लास्ट। डन सर। आगे बढ़ूं? यस सर। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज ये किसी रैंडम शेप साइज का ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई प्लेन में। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है अगर, तो कोई भी एक पॉइंट मास देखोगे एक्स वाई प्लेन में है तो इस पॉइंट मास का जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। यस सर। यस उस सर। कोऑर्डिनेट हो गया एक्स इंटू वाई। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस y है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ अबाउट सर। एक्सिस को ix लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस को iy लिख देते हैं। तो ix मेरा हो जाएगा समेशन ऑफ m इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। और iy मेरा हो जाएगा समेशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा यस सर। हाँ सर। यस सर। ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो किसी का कोऑर्डिनेट x हाँ कॉमा सर। y है, मतलब जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यस। हाँ सर। जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर,
इसको आर कह दो, मान लो आर है, तो जो हमारा आई जेड होगा ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर, हाँ सर। यस सर। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर। है ना। हाँ तो ये सर। हो जाएगा समेशन ऑफ एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ यस एम सर। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहा है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यस सर। तो ये हाँ आपका सर। प्रूफ यस हो सर। गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। कॉपी कर लीजिए। यस सर। डन सर। ओ सर वेट। डन सर। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। अब इन दोनों थ्योरम को यूज करके कुछ प्रॉब्लम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सपोज ये एक रॉड, ये 3 रॉड है, ठीक है। तीनों हाँ रॉड सर। का मास m, लेंथ l, इन तीनों को ज्वाइन करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। ठीक है। यस सर। यस। फाइंड मोमेंट ऑफ
inertia of the system about first question A. One of the side of the triangle. पहले इसको करो, एक एक करके ABCD देता जाऊंगा, पहले ये पार्ट कीजिए। सर क्वेश्चन समझा नहीं है। ओ भाई साहब, ये ट्रायंगल है तो कोई भी एक साइड, मान लो यही एक्सिस है, अच्छा ओके इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके सर समझ गया। और तीनों रॉड का मास m है और लेंथ l है। अब समझा ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? हाँ सर पूरा समझ गया। अब कोशिश करो। हो गया सर। बोलो क्या आंसर आया?
3/4 ml²। सबको अलग अलग आया। और किसी को? तो ऐसे देखो, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका किसका होगा? तो एक तो ए बी रॉड का होगा, दूसरा AC रॉड का होगा, और तीसरा BC रॉड का होगा। तो ये BC रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, ये बात समझ आई? हाँ सर। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, सारे मास इसी एक्सिस पर है, तो R 0 हो गया, तो समेशन ऑफ MR² 0 हो जाएगा। यस सर। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml²/3 sin² थीटा। याद है? हाँ सर। यस सर। AC भी इतना ही हो जाएगा, ml²/3 sin² 60 डिग्री। हाँ सर। तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ml²/3 sin² 60 डिग्री। यस सर। sin 60 √3/2 होता है, तो ट्वाइस ऑफ ml²/3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। हाँ सर। तो ये ml²/2 होगा। हाँ सर। हाँ सर। क्या आंसर आ रहा था तुम लोगों को? आगे बढ़े। No, sir, 1 wait. minute, 1 minute sir। हो गया? Yes, sir. ठीक है। सेकेंड बी में about an axis passing through one of the vertex and perpendicular to the plane ABC। समझ आया क्वेश्चन की नहीं? यस सर। या एक्सिस का डायग्राम बना दूं? समझ गया सर। तो सपोज पॉइंट ए से पास कर रहा है,
और इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा है। समझ आया? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ढूंढना है, कोशिश कीजिए।
नहीं आया किसी को आंसर? बोलो। नो सर। क्यों नहीं आया? आया आया सर। बोलो क्या आया? bml²/4। देखते हैं। ए बी, ए सी और बी सी। ए बी के लिए तो ml²/3, ए सी के लिए भी ml²/3 और यस बी सर। सी के लिए ये √3/2 होगा सर डिस्टेंस। ये जो एक्सिस होगा, यहाँ पर एक्सिस पॉइंट ए से पास कर रहा है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो जो यहाँ से पास करेगा ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये L sin 60 दैट इज √3L/2 होगा। हाँ सर √3L/2 है। आई बी सी को हम लिख सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ml²/12 प्लस m इंटू √3L/2 का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन समझ आया? यहाँ से जो एक्सिस पास करेगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट तो ml²/12 होगा ना, तो इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। आया ना? हाँ सर। ट्वाइस ऑफ ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस 3 टाइम्स ml²/4। तो ml² कॉमन 2/3 प्लस 1/12 प्लस 3/4, तो ml² कॉमन 12 LCM 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ऐसा। यस सर। तो 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18/12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो 3/2 ml²। कोई बोला था ऐसा आंसर? नो सर। कॉपी कर लीजिए इसको। यस सर। Done, sir.
डन सर। आगे बढ़ूं? डाउट सर। बोलो क्या डाउट है? सर वो आपने आई आई ऑफ बीसी ढूंढा, वो सर वो सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए था ना। हाँ, तो आई ऑफ बीसी में जो बीसी के मिड पॉइंट से जाएगा वो तो बीसी का सेंटर ऑफ मास हो गया ना। हाँ सर। तो वो ml²/12, उसमें m इंटू √3l/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे तो बीसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ए के अबाउट निकल जाएगा। हाँ सर। थर्ड में कीजिए, अबाउट एन एक्सेस passing through one of the vertex and perpendicular to opposite side। समझ आया एक्सेस कैसा है या ड्रॉ करके बताऊं? नहीं सर, समझ गया। सर ऐसा एक्सेस है ना? यस सर। कोशिश कीजिए। सर 9/12 ml² आ रहा है। पता नहीं, आंसर देखेंगे, वो तो मैंने यूं ही दिया। वैसे मैं बताता हूँ, रुक जाओ। पहले हाँ, क्या आंसर बताया? 9/12 ml²। नहीं। 3/4 ml² है। कितना? 3/4 ml²। ये भी गलत है शायद। सर 9/12 3/4 सेम ही तो है। बोला ना, ये भी गलत है इसके लिए।
सर ml²/4 है। ml²/4। 4। हाँ, ये सही है, वेरी गुड। हाँ सर, ml²/4 आ गया। आ गया सबको? यस सर। देखो, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और ये इस पर परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास करेगा। तो ml²/3 sin² 30 डिग्री, ये हाँ सर। दोनों का होगा, यस सर। प्लस तीसरे वाले का ml²/12 हो जाएगा, हाँ सर। sin 30 1/2, हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ml²/3 इंटू 1/4 यस सर। प्लस ml²/12, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ml²/12, हाँ सर। दैट इज ml²/4 आंसर, हाँ सर। है ना? हाँ सर, यही आ रहा है। आगे बढ़ूं? यस सर। डी में about an axis passing through centroid of the triangle and perpendicular to it। इसको कोशिश करो। एक्सिस समझ आया है या मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं? सर आ गया समझ में। ठीक है, कोशिश कीजिए।
आया किसी को? यस सर। तो बोलोगी, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सोचा तुम लोग कर रहे हो। बोलो क्या है आंसर? ml square by 2। और किसी को? और किसी को कुछ आया? सर 13/6 ml स्क्वायर आ रहा है। सेंट्रोइड किसको कहते हैं? सर सेंट्रोइड मिड ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। ट्राइंगल। क्या? सेंट्रोइड किसको कहते हैं? मीडियन जहाँ पे मिलती है। मीडियन जहाँ पे मिलता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड हो या एल्टीट्यूड हो या कोई भी हो, सब तो एक ही होगा। यस सर। साइड Yes, sir. बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही होगा। यस सर। तो ये साइड बाइसेक्टर होगा, वैसे ही ये साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा, वैसे ही ये साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ऐसा। यस सर। यस सर। और ये एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री होगा, किसी एक डायरेक्शन में देख लेते हैं। ये L/2 होगा और ये डिस्टेंस अगर R हो गया तो tan 30 डिग्री is equal to P/B, that is R upon L/2। यस सर। तो R की वैल्यू L/2 tan 30 डिग्री होगा। tan 30 क्या होता है? 1/√3, तो L upon 2√3, ये R की वैल्यू मिल गई। यस सर। अब हर रॉड का मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के पैरेलल ये होगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए वो होगा 3 टाइम्स ml²/12 प्लस m इंटू L/2√3 का स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। तो 3 टाइम्स ml²/12 प्लस ml² टू या ये भी 12 होगा। यस हाँ सर। सर। तो 6 टाइम्स ml²/12 यस सर। दैट इज ml²/2। ये आंसर कोई बोला था? नो सर। कॉपी कर लो इसको। ये समझ रहे हो ना, ये तीनों आर इक्वल होगा। हाँ सर समझ गया। आगे बढ़ूं? लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलो, तो रॉड की कहानी खत्म। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ और एक्सरसाइज के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rectangular plate
मतलब बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं, तो एक एक करके सब देखते हैं। सपोज फर्स्ट में ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है मान लो, जिसका इस साइड का लेंथ है ए और इस साइड का लेंथ है बी। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मान लो इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब ये b/2 है। आया समझ में? एक्सिस क्या है? और यस ये सर। रेक्टेंगुलर प्लेट है, मतलब मास इसमें थ्रू आउट द एरिया है। तो इसका मास मान लो m है। कोशिश करो जरा। बोलो, आया कुछ? चलो ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx सेगमेंट का लेंथ ले लूं, तो ये एक रॉड बनेगा। बोलो, सुन रहे हो मुझे?
Yes, sir. मैं अगर यहाँ से एक्स डिस्टेंस Yes, पर sir. एक फिजिक्स सेगमेंट लूं तो ये एक बी लेंथ का रॉड बनेगा, हाँ या ना? इस बी लेंथ के रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो भी मास है dm इंटू बी स्क्वायर बाई 12 होगा। Yes, sir. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dm इंटू बी स्क्वायर बाई 12 x इज इक्वल टू 0 टू a। अब अगर ये dm मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। Yes, sir. तो इस प्लेट का मास पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा m अपॉन ए बी। तो ये dm मेरा कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू रेड के सेडेड पार्ट का एरिया, दैट इज b इंटू dx होगा। Yes, sir. दैट इज m अपॉन ए बी इंटू b इंटू dx, दैट इज m dx अपॉन a। ऐसा कुछ dm हो गया। इस dm को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो गया 0 टू a m अपॉन a इंटू बी स्क्वायर बाई 12 इंटू dx। Yes, sir. तो ये हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन 12 a इंटीग्रल dx 0 टू a। तो फाइनली ये एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, तो कॉमन सेंस से आप ओरली भी बता सकते थे। ओरली ऐसे ये तो डायमेंशन ऐसा है ना, अदरवाइज ये बी लेंथ का रॉड है जिसका मिड पॉइंट एक्सिस है, केवल लेंथ बड़ा है ना। तो ए अगर छोटा होता तो ये बी लेंथ का रॉड दिखता। तो Yes, के रॉड के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस कोई जा रहा है तो एम बी स्क्वायर बाई 12 होता हो रहा है। तो केवल साइज देखने में बड़ा है, बट साइज कुछ भी हो, साइज अगर शेप सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ना। कैलकुलेट करके भी देखा तो वही है। yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हो गया। No, sir. ये भी कर लीजिए। Done, sir. हो गया। हाँ सर। ठीक है, सही। कॉमन सेंस से बताओ, यही रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका ये वाला लेंथ ए है और दूसरा साइड बी है, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स एरिया। मास है m।
अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दैट इज ये लेंथ a/2, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma²/12 ma²/12। अभी थोड़ी देर पहले किया था वही है, नया कुछ नहीं है। yes sir तो ऐसे देखो, यही मान लो रॉड है, रॉड नहीं मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये वाला साइड लेंथ ए है, ये वाला साइड लेंथ बी है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास में। तो इसी को जरा समराइज करते हैं। अभी देखो, अभी हम लोगों ने देखा था उसके हिसाब से ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mba²/12, yes sir ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ma²/12। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/12 a² + b², yes sir है ना? इसको आप एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मतलब समझ आया क्या है? जैसे इधर देखो, सपोज ये एक आईपैड है, ये बुक है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mba²/12, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12, है ना? तो yes ये जो जेड एक्सिस है वो ये है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सम होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। yes sir तो ये Ix, Iy और Iz इस केस में क्या है, समझ आया? yes sir इसी में अगर ये a = b कर दे तो ये स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, नया फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। what sir a और b अगर इक्वल हो तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट की जगह स्क्वायर प्लेट हो गया, और क्या? हाँ सर ठीक है, जल्दी से तो कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़ूं? बोलो। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। Find moment of inertia of a square plate of mass m and side length L about 1 of a diagonal. About 1 of its diagonal. आई बात समझ में? Yes, sir. बताओ क्या होगा? बोलो, आया कुछ? ml square by 6. ये एक डायगोनल है, Yes, sir.
दूसरा डायगोनल है, और अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर। अगर स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल होता, तो फिर हम ये काम नहीं कर पाते। स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। यस तो सर। इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो इस डायगोनल के अबाउट भी आई ही होगा। सिमेट्रिकल है सब कुछ। हाँ सर। तो ये दोनों आई का सम मिलकर इन दोनों आई का सम मिलकर इसके बराबर होना चाहिए, इस एक्सिस के बराबर। यस सर। इस आई नॉट के बराबर होना चाहिए। यस सर। पक्का? तो 2i इज इक्वल टू आई नॉट, सो आई इज आई नॉट बाई 2। और ये आई नॉट क्या होगा? तो रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले में a इक्वल टू बी इक्वल टू एल पुट कर दो। यस सर। तो m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसा होगा। यस सर। तो फाइनली ये एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। यस सर। तो ये स्क्वायर था इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा मत समझो कि जैसे रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल के ये दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते, उस केस में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है? यस सर। चलो कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर।